ओके, अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट ऑफ द हर्निया। उसमें पहला है टॉपिक फीमोरल हर्निया। फीमोरल हर्निया इट कम्स आउट थ्रू द फीमोरल रिंग। फीमोरल रिंग जो होती है वो बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट प्रेजेंट होती है। तो ये इमेज में देखो, यहाँ पे ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, इसके नीचे ये जो है ये फीमोरल रिंग, तो इट इज़ प्रेजेंट बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। इसकी बाउंड्रीज क्या क्या होती है? तो मीडियली होता है लैक्यूनर लिगामेंट, सुपीरियरली इंग्वाइनल लिगामेंट, लेटरली सेप्टम होता है विच सेपरेट्स इट फ्रॉम द फीमोरल वेन्स या इलियाक और फीमोरल वेन्स, इंफीरियरली पेक्टिनल या कूपर्स लिगामेंट। ये सुपीरियरली इंग्वाइनल लिगामेंट, मीडियली लैक्यूनर लिगामेंट, इसे कहते हैं लैक्यूलर लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट, लेटरली पेक्टिनल या कूपर लेटरली सेप्टम होता है जो सेपरेट करता है फ्रॉम वेन, एंड इंफीरियरली पेक्टिनल या कूपर लिगामेंट। तो ये इसकी बाउंड्री होगी। अब फीमोरल रिंग ओके, तीन साइड से लिगामेंट से कवर है, तो इसकी वजह से फीमोरल रिंग जो है वो डायलेट नहीं हो पाती। तो इसकी वजह से अगर कोई भी हर्निया फीमोरल रिंग के थ्रू आया तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन या स्ट्रेंगुलेशन के चांसेस या रिस्क ज़्यादा होता है। ये तो फीमोरल रिंग सराउंडेड बाय द लिगामेंट्स डायलेट नहीं हो पाती, इसकी वजह से रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन या स्ट्रेंगुलेशन ज़्यादा होता है। इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विथ रिक्टर्स हर्निया। रिक्टर्स हर्निया क्या होता है वो बाद में लिखते हैं लास्ट में। तो ये फीमोरल हर्निया। अब फीमोरल हर्निया और इंग्वाइनल हर्निया को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो फीमोरल हर्निया जो होता है वो बिलो एंड लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल होता है। इंग्वाइनल हर्निया इट्स अबव एंड मीडियल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। फीमोरल हर्निया फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स जो है वो स्वेलिंग या बल्ज बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट या प्यूबिक ट्यूबरकल। तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स। अब दूसरे डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ फीमोरल हर्निया वो है इंग्वाइनल हर्निया जो हमने देख लिया, फिर है सोआस एब्सेस। सोआस जो मसल होता है उसके रीजन में एब्सेस हो जाता है। तो ऐसे केस में क्रॉस फ्लक्चुएशन भी देखने को मिलता है। पेशेंट जो है वो अपनी थाई जो है वो फ्लेक्स्ड पोजीशन में रखेगा, तो ये सोआस एब्सेस। फिर इंग्वाइनल लिम्फ नोड, देन सफिना वेरिक्स। सफिना वेरिक्स इज डायलेटेड टर्मिनल एंड ऑफ द ग्रेट सफेनस वेन। ओके, सफिना वेरिक्स इज डायलेटेड टर्मिनल एंड ऑफ ग्रेट सफेनस वेन। इसमें भी कफ इम्पल्स प्रेजेंट होता है लाइक फीमोरल हर्निया। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन सफिना वेरिक्स एंड फीमोरल हर्निया। फिर लास्ट है लाइपोमा इन थाई। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गया फीमोरल हर्निया। अब मैनेजमेंट, पहले मैंने बताया था कि इट हैज़ हाई रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्ट्रेंगुलेशन। तो मैनेजमेंट जो हम करेंगे वो एकदम क्विक, राह नहीं देखेंगे फॉर मैनेजमेंट अगेन ओपन या फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कि मैनेजमेंट ओपन या फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। लेप्रोस्कोपिक इज प्रिफर्ड। तो जो इंग्वाइनल सर्जरी की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी थी उसमें हम एक मायोपेक्टिनल ओरिफिस था जिसमें 3 हर्निया की ओपनिंग हो रही थी, इंग्वाइनल, फीमोरल एंड ऑब्चुरेटर। तो इंग्वाइनल हर्निया के ट्रीटमेंट में ही हम मायोपेक्टिनल ओरिफिस के ऊपर मैश रख दे रहे थे ताकि ये तीनों हर्निया की ओपनिंग जो है वो क्लोज हो जाए। तो इसमें भी हम सिमिलर मैश रख देंगे ओवर द मायोपेक्टिनल ओरिफिस ऑफ फुशॉट। तो ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। फिर ओपन सर्जरी, इसमें लो अप्रोच हो सकती है या फिर हाई अप्रोच। लो अप्रोच इसमें हम जाते हैं बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट, हाई अप्रोच में अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट। सिर्फ नाम याद रखना है, लॉकवुड अप्रोच इन अनकॉम्प्लिकेटेड फीमोरल हर्निया वो एक लो अप्रोच है। ओके, लॉकवुड लो। फिर हाई अप्रोच वो है मैक्वेडी एंड लोथेसेंस। सिर्फ नाम याद रखना है, मैक्वेडी या लोथेसेंस। ये ऑब्स्ट्रक्टेड या स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया में यूज़ होती है। तो अनकॉम्प्लिकेटेड के लिए लो, कॉम्प्लिकेटेड एंड ऑब्स्ट्रक्टेड के लिए हाई अप्रोच। अब ये कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फीमोरल हर्निया है। पहला है लॉजियर्स हर्निया। इसमें फीमोरल हर्निया वो होता है थ्रू लैक्यूनर लिगामेंट। जो लैक्यूनर लिगामेंट था मीडियल बॉर्डर फॉर्म करा था उसमें उसके थ्रू फीमोरल हर्निया होता है। इट हैज़ हाई रेट ऑफ स्ट्रेंगुलेशन। फिर दूसरा है नेरेथ्स हर्निया। इसमें फीमोरल हर्निया होता है इन पेशेंट्स विथ कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेरेथ्स हर्निया इस फीमोरल हर्निया इन पेशेंट विथ कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप्स। इसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर सेराफिनी हर्निया एंड वेल्पियो हर्निया। रेट्रोवास्कुलर हर्निया, प्रीवास्कुलर हर्निया, इसमें से क्लास बिहाइंड कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं वेंट्रल हर्नियास के बारे में। तो वेंट्रल हर्नियास दे आर एब्डोमिनल वॉल हर्नियास। तो इसमें इतने सारे हर्नियास आते हैं, एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल, पैराअम्बिलिकल, ट्रोमैटिक, स्पिगेलियन, लंबर, पैरास्टोमल एंड इंसिजनल हर्निया। इसमें से इंसिजनल हर्निया इट इज़ द मोस्ट कॉमन वेंट्रल हर्निया। अब सर्जिकल मैनेजमेंट, ये सारे एक ग्रुप में इसलिए है क्योंकि इनकी सारी सर्जिकल मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है वो सेम है। तो ये वेंट्रल हर्निया, उसकी मैनेजमेंट देखते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट प्रीफर्ड वो है हर्नियोप्लास्टी। अगर हर्नियोप्लास्टी ओपन सर्जरी हो या फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। अब हर्नियोप्लास्टी इन मैनेजमेंट ऑफ वेंट्रल हर्निया वो डिपेंड करती है ऑन द प्लेसमेंट ऑफ द मैश। तो डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट ऑफ द मैश इतने सारी टेक्निक्स हो सकती है टू रिपेयर द डिफेक्ट। तो ऑनले का मतलब क्या होता है? हम मैश रखेंगे अबव द रेक्टस शीट या फिर बिटवीन सबक्यूटेनस टिश्यू एंड स्किन, सबक्यूटेनस टिश्यू एंड एंटीरियर रेक्टस। इमेज के थ्रू दिखा देता हूँ। ये हमारा रेक्टस मसल, ये रेक्टस शीट है और ये स्किन है। तो ऑनले में हम मैश जो होता है वो हम रखेंगे बिटवीन स्किन, सबक्यूटेनस टिश्यू एंड द एंटीरियर रेक्टस शीट।
इसे कहते हैं ऑनले। फिर दूसरी है इनले। इनले में हम मैश रखेंगे विच इज़ मर्ज्ड विद द एंटीरियर रेक्टर शीट, या सेम लेवल पे हम मैश रखेंगे। तो ऑनले में रेक्टर शीट के ऊपर रखेंगे, इनले में एट द सेम लेवल ऑफ रेक्टर शीट रखेंगे। फिर रेट्रोमस्कुलर, इसमें रेट्रोमस्कुलर में हम मैश रखेंगे बिहाइंड द रेक्टस मसल, जो रेक्टस मसल है उसके पीछे हम मैश रखेंगे, तो रेक्टोमस्कुलर। फिर पहले देखते हैं प्री पेरिटोनियल। प्री पेरिटोनियल या फिर सबले, इसका दूसरा नाम है सबले, तो ईजी हो जाएगा। इसमें मैश इज केप्ट बिटवीन द पेरिटोनियम एंड द शीट, तो ये शीट होगी, यह पेरिटोनियम होगा, उसके बीच में हम मैश रखेंगे, तो ये प्री पेरिटोनियल, पेरिटोनियल के ऊपर, या फिर सबले। तो ऑनले पता चल गया, इनले पता चल गया, रेट्रोमस्कुलर, प्री पेरिटोनियल। उसके बाद लास्ट है इंट्रा पेरिटोनियम, मतलब पेरिटोनियम के अंदर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रा पेरिटोनियल मैश प्लेसमेंट। ये मोस्टली यूज होता है इन द लेप्रोस्कोपिक रिपेयर, ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है इन लेप्रोस्कोपिक रिपेयर। अब इसमें चांसेस क्या रहते हैं, इसमें मैश कौन सी यूज़ करेंगे, पहले मैंने बताया था PTFE, पॉलीटेट्राइथिलीन फ्लोरोइथिलीन, ऐसा होता है, पॉलीटेट्रा हाइड्रोफ्लोरोइथिलीन मैश यूज़ करेंगे, PTFE। इसमें ये क्या करता है, बोवेल और पेरिटोनियम के साथ अधेरेंट नहीं होता, तो फिस्चुला फॉर्मेशन के चांसेस कम हो जाते, तो एडिशन नहीं होता, और दूसरा फीकल फिस्चुला वो भी फॉर्म नहीं होता, तो इसलिए हम PTFE मैश यूज़ करेंगे इन इंट्रा पेरिटोनियल प्लेसमेंट ऑफ मैश, IPOM, एंड इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन लेप्रोस्कोपिक रिपेयर। उसके बाद इंसिशनल हर्निया। इंसिशनल हर्निया मोस्ट कॉमन वेंट्रल हर्निया था, ये होता है ड्यू टू रेक्टर शीट डिफेक्ट, मतलब कोई भी एब्डोमिनल वॉल की सर्जरी हुई, एब्डोमेन की सर्जरी हुई, उसमें इंसिजन रखेंगे तो रेक्टर शीट में अगर डिफेक्ट हुआ तो वहाँ पे इंसिशनल हर्निया होगा। इट इज़ सीन इन 30 to 50% ऑफ एब्डोमिनल सर्जरीज एंड 1 to 5% ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। इसमें जो डिफेक्ट होता है वो वाइड होता है, वाइड डिफेक्ट होता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन और स्ट्रेंगुलेशन वो अनकॉमन होता है, बट इट कैन ऑकर ड्यू टू अडिशंस। ओके, वाइड डिफेक्ट होता है, ऑब्स्ट्रक्शन स्ट्रेंगुलेशन अनकॉमन होता है, बट कैन ऑकर ड्यू टू अडिशंस। तो इंसिशनल हर्निया, उसकी मैनेजमेंट हर्नियोप्लास्टी, ओपन या फिर लेप्रोस्कोपिक। एक स्पेसिफिक टेक्निक है विच इज़ रेमिरेस कंपोनेंट सेपरेशन टेक्निक। रेमिरेस कंपोनेंट सेपरेशन टेक्निक ये तब यूज़ करेंगे जब इंसिशनल हर्नियास वॉल्यूम जो है वो मोर देन 25% ऑफ एब्डोमिनल वॉल्यूम होगा। इसका मतलब जो इंसिशनल हर्निया है उसका जो कंटेंट है ये सारा मोर देन 25% ऑफ द एब्डोमिनल वॉल्यूम है। तो मोर देन 25% ऑफ एब्डोमिनल वॉल्यूम बाहर आ गया, तो अब जब हम कंटेंट को रिड्यूस करेंगे तब सडनली इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और पेशेंट को एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम होगा, क्योंकि टेंशन इंक्रीज होगा, उसकी वजह से एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम होगा। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, लेटरल इंसिजन दे देते हैं टू रिड्यूस द टेंशन, तो इसकी वजह से नो इंक्रीज इन प्रेशर एंड हर्निया कैन बी रिपेयर्ड। तो ये रेमिरेस कंपोनेंट सेपरेशन टेक्निक यूज़ कहाँ पे होते हैं, इन मैनेजमेंट ऑफ लार्ज इंसिशनल हर्निया, इतना याद रखना, लार्ज इंसिशनल हर्निया। फिर एपिगैस्ट्रिक हर्निया या फिर फैटी हर्निया ऑफ लीनिया एल्बा, ये सेंटर में देखने को मिलता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में, यंग फिट मेल्स में देखने को मिलता है। इट कैन ऑकर एनीवेयर बिटवीन जिफिस्टर्नम एंड अम्बिलिकस। ओके, एनीवेयर बिटवीन जिफिस्टर्नम एंड अम्बिलिकस। ये या तो सिंगल डिफेक्ट हो सकता है या फिर मल्टीपल डिफेक्ट हो सकता है। इसमें रिकरेंस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वी ऑफन फेल टू लोकलाइज मल्टीपल डिफेक्ट, क्योंकि इतने स्मॉल सेक्स होते हैं तो हम कभी कभी लोकलाइज नहीं कर पाते ये मल्टीपल डिफेक्ट्स, तो इसकी वजह से रिकरेंस ज़्यादा होता है। मोस्टली ये मिड लाइन होता है या फिर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिड लाइन। मोस्ट कॉमन कंटेंट इसमें होता है प्री पेरिटोनियल फैट, ये प्री पेरिटोनियल फैट। क्लिनिकल फीचर्स, इसमें स्वेलिंग दिखेगी, पेन होगा, पेन जो होगा इट विल मिमिक पेप्टिक अल्सर, तो ये क्या रखना है, पेन मिमिक्स पेप्टिक अल्सर। फिर कफ इंपल्स और रिड्यूसिबिलिटी देखने को मिलेगी। तो वो था एपिगैस्ट्रिक हर्निया, तो ये एक इमेज ऑफ एपिगैस्ट्रिक हर्निया। अम्बिलिकल हर्निया, दो हर्निया देखते हैं, अम्बिलिकल हर्निया और दूसरा पैरा अम्बिलिकल रिंग। अम्बिलिकल हर्निया में हर्निया कम्स आउट थ्रू द अम्बिलिकल रिंग, पैरा अम्बिलिकल रिंग में इट कम्स आउट एडजेसेंट टू द अम्बिलिकस, मोस्टली राइट एंड सुपीरियर। जो डिफेक्ट होता है वो अम्बिलिकल हर्निया में जो डिफेक्ट होता है वो वाइड होता है, ये डिफरेंस दिया हुआ है। अम्बिलिकल हर्निया में इट कम्स थ्रू द अम्बिलिकल रिंग, पैरा अम्बिलिकल हर्निया में एडजेसेंट टू द अम्बिलिकस, राइट एंड सुपीरियर इज मोस्ट कॉमन। यहाँ पे वाइड डिफेक्ट होता है, यहाँ पे नैरो डिफेक्ट होता है। वाइड डिफेक्ट होता है तो ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्ट्रैंगुलेशन आर अनकॉमन, नैरो डिफेक्ट होता है तो हाई रेट ऑफ स्ट्रैंगुलेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन। अम्बिलिकल हर्निया में अम्बिलिकस जो है वो इवर्टेड हो जाता है, पैरा अम्बिलिकल हर्निया में अम्बिलिकस इवर्टेड नहीं होता। अम्बिलिकल हर्निया वो ज़्यादा देखने को मिलता है न्यूबॉर्न चिल्ड्रन विच आर प्री मैच्योर बेबीज, या फिर सिरोसिस एंड मैसिव एसाइटिस, तो ये कंडीशंस में अम्बिलिकल हर्निया देखने को मिलता है। पैरा अम्बिलिकल हर्निया सीन इन ओबिस पेशेंट एंड मोर कॉमन इन फीमेल्स। अम्बिलिकल हर्निया इज 8 times मोर कॉमन इन डार्क स्किन्ड पेशेंट, और इसमें अदर कंजेनिटल एनोमलीज भी प्रेजेंट होती है, दूसरी कंजेनिटल एनोमलीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अम्बिलिकल हर्निया। पैरा अम्बिलिकल में हमें स्माइलिंग अम्बिलिकस देखने को मिलता है, ये आगे मैं इमेज दिखाता हूँ। अब अम्बिलिकल हर्निया में ऑब्स्ट्रक्शन स्ट्रैंगुलेशन के चांसेस कम थे, तो इसमें हम पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट नहीं किया फॉर 2 to 3 years, और मोस्टली ये स्पॉन्टेनियसली क्लोज हो जाता है, ये जो डिफेक्ट होता है वो क्लोज हो जाता है स्पॉन्टेनियसली विदिन 2 to 3 years। अगर फिर फेल हुआ देन हम मैश रिपेयर सर्जरी करेंगे। लेकिन पैरा अम्बिलिकल हर्निया में डिफेक्ट नैरो था तो स्ट्रैंगुलेशन और ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस ज़्यादा थे,
हाई रिस्क था तो हम अर्ली रिपेयर करेंगे, ओपन या लेप्रोस्कोपिक हर्नियोप्लास्टी। तो पैराम्बिलिकल में अर्ली रिपेयर, इसमें पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, अगर फेल हुआ देन मैश रिपेयर। तो ये इमेज ऑफ अम्बिलिकल हर्निया और ये पैराम्बिलिकल हर्निया। ये अम्बिलिकस से थोड़ा ऊपर होता है। अम्बिलिकस जो है वो कोई भी एक बॉर्डर बना रहा होता है ऑफ द पैराम्बिलिकल हर्निया, लेकिन वो एडजेसेंट होता है टू द अम्बिलिकस। स्माइलिंग अम्बिलिकस देखने को मिलता है। दूसरी दो कंडीशन है ओम्फेलोसील एंड गैस्ट्रोकाइसिस। ओम्फेलोसील एंड गैस्ट्रोकाइसिस। ओम्फेलोसील अगेन इसमें डिफेक्ट होता है थ्रू अम्बिलिकस, और इसमें अम्बिलिकस में जो डिफेक्ट होता है उसके थ्रू बॉवेल बाहर आता है। नॉर्मली ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस बॉवेल अम्बिलिकस के थ्रू बाहर आते हैं, फिर रोटेट होकर वापस अंदर चले जाते हैं। लेकिन ओम्फेलोसील में जो बॉवेल है वो अंदर नहीं जाते, बाहर अटक के रह जाते हैं। दे फेल टू रिटर्न इनसाइड। अब बॉवेल बाहर आ गया ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, तो इसमें जो बॉवेल होंगे दे विल बी कवर्ड विथ पेरिटोनियल सैक। ओके, दे विल बी कवर्ड विथ पेरिटोनियल सैक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, कवर्ड विथ पेरिटोनियल सैक। गैस्ट्रोकाइसिस में डिफेक्ट होता है एडजेसेंट टू द अम्बिलिकस, अगेन सेम। तो इसमें बॉवेल दे विल नॉट बी कवर्ड विथ पेरिटोनियल सैक। इसमें अगेन लार्ज डिफेक्ट देखने को मिलता है, तो कभी कभी लीवर कैन ऑल्सो हर्निएट, प्लस इट इज़ एसोसिएटेड विथ अदर कंजेनिटल एनोमलीज। इसमें जो बॉवेल होता है गैस्ट्रोकाइसिस में, बॉवेल एक्सपोज होता है क्योंकि कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती, तो इसमें इन्फ्लेमेशन, एट्रेजिया एंड परफोरेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इन द गैस्ट्रोकाइसिस कंपेयर टू ओम्फेलोसील। और इसमें कंजेनिटल एनोमलीज वो भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। ओम्फेलोसील एसोसिएटेड विथ बैकविथ वीडमैन सिंड्रोम, जिसमें विल्म्स ट्यूमर होता है। दूसरी ट्राइसोमी 13, 18, 21 इसमें देखने को मिलता है। तो ये अदर कंजेनिटल एनोमलीज थी। तो ओम्फेलोसील में याद रखना सिर्फ ये कवर्ड होता है विथ पेरिटोनियल सैक, ये कोई भी कवरिंग नहीं होती, तो इसमें इन्फ्लेमेशन, परफोरेशन ज़्यादा रहता है। ये इमेज ऑफ ओम्फेलोसील, इसमें कवरिंग देख सकते हो, ये कवरिंग है, यहाँ पे कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं है गैस्ट्रोकाइसिस में। मैनेजमेंट है, इसकी एक टेक्निक है, सिलो या फिर सिलेंडर इज़ क्रिएटेड यूजिंग मैश। मतलब इसमें हम करते क्या है, ये सपोज एक डिफेक्ट है, इसमें भी अगेन जो पहले मैंने बताया था इंसिजनल हर्निया के ट्रीटमेंट में, अगर सडन ये सारे कंटेंट्स हम अंदर वापस पुश करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो फिर एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम होगा। तो हम सडनली रिड्यूस नहीं करते कंटेंट, हम धीरे धीरे एक सिलेंडर अटैच कर देते हैं यहाँ पे, और धीरे धीरे ग्रेजुअली हम कंटेंट्स पुश करते हैं। तो इसे कहते हैं सिलो या फिर सिलेंडर टेक्निक, विच इज़, और अल्टीमेटली सारे कंटेंट्स रिड्यूस करके फिर ऊपर मैश प्लेस कर देते हैं। तो ये सिर्फ याद रखना है। उसके बाद लंबर हर्निया। लंबर हर्निया प्राइमरी होता है या फिर सेकेंडरी। सेकेंडरी इज़ मोर कॉमन, प्राइमरी इज़ रेयर। सेकेंडरी टू ट्रॉमा या फिर एनी सर्जरी लाइक नेफ्रेक्टोमी। तो ये याद रखना है, नेफ्रेक्टोमी कैन कॉज लंबर हर्निया। डिफरेंशियल डायग्नोसिस लाइपोमा एंड सूडो हर्निया। सूडो हर्निया में क्या होता है कि नेफ्रेक्टोमी जब हम कर रहे होते हैं तब सब कोस्टल नर्व वो इंजर्ड हो जाती है, तो इसकी वजह से बल्जिंग ऑफ द मसल होता है, इसे कहते हैं सूडो हर्निया। अब लंबर ट्रायंगल में होता है ये लंबर हर्निया। तो दो लंबर ट्रायंगल होता है, एक होता है इंफीरियर लंबर ट्रायंगल ऑफ पेटिट और दूसरा सुपीरियर लंबर ट्रायंगल ऑफ पेटिट। मोर कॉमनली इंफीरियर लंबर ट्रायंगल ऑफ पेटिट में देखने को मिलता है लंबर हर्निया। अब इसकी बाउंड्रीज क्या है, इंफीरियर लंबर ट्रायंगल ऑफ पेटिट ये वाला है, तो लेटरली वो है एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंफीरियरली इलियाक क्रेस्ट, मीडियली लैटिसमस डोर्सी। तो ये इंफीरियर ट्रायंगल ऑफ पेटिट। फिर ये जो देख रहे हो ये है सुपीरियर लंबर ट्रायंगल ऑफ ग्रैंडफील्ड। इसकी बाउंड्री सुपीरियर सबकोस्टल 12th रिब, लेटरली इंटरनल ऑब्लिक एंड मीडियली सैक्रोस्पाइनलिस मसल। तो ये बाउंड्रीज याद रख सकते हो। इसकी मैनेजमेंट के लिए अगेन ओपन हर्नियोप्लास्टी, लैप्रोस्कोपिक हर्नियोप्लास्टी एक टेक्निक है जिसका नाम है डाउड-पोंका रिपेयर। सिर्फ नाम याद रखना है, डाउड-पोंका रिपेयर। उसके बाद स्पिगेलियन हर्निया या फिर इंट्रापराइटल हर्निया। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें हर्निया इट कम्स आउट थ्रू द स्पिगेलियन फेशिया। स्पिगेलियन फेशिया इज द मॉडिफिकेशन ऑफ फेशिया ट्रांसवर्सालिस। अब इसमें होता क्या है, स्पिगेलियन हर्निया में जो हर्निया होता है वो बिटवीन द रेक्टस मसल एंड ये जो ऑब्लिक मसल्स होते हैं उनके बीच में से हर्निएट होता है, और ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में बल्ज प्रोड्यूस नहीं करता, ये इन मसल्स के बीच में ही हर्निएट कर जाता है। तो जो प्रेजेंटेशन होगा पेशेंट का वो भी लेट प्रेजेंटेशन होगा, प्लस इसमें ऑब्स्ट्रक्शन और स्ट्रैंगुलेशन के चांसेस वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। कि मोस्टली ये आउटर बॉर्डर ऑफ रेक्टस एंड इन बिटवीन द मसल ऑब्लिक मसल लेयर्स देखने को मिलता है। और ये इसकी लोकेशन याद रखना, इट इज़ मोस्ट कॉमन लोकेशन इज बिलो द अम्बिलिकस बट अबव द आर्क्यूएट लाइन। आर्क्यूएट लाइन इज मिड पॉइंट बिटवीन अम्बिलिकस एंड प्यूबिक सिम्फसिस। यहाँ आर्क्यूएट लाइन में रेक्टस शीट नहीं होती, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक डिफेक्ट पहले से ही प्रेजेंट होता है, तो यहाँ से हर्निएट कर जाता है। ये होता है स्पिगेलियन हर्निया। इसके बाद ऑब्चुरेटर हर्निया, इसे दूसरा नाम है लिटल ओल्ड लेडी हर्निया। लिटल ओल्ड लेडी हर्निया एल्डरली में देखने को मिलता है, मल्टीपेरस वुमेन में। इसमें भी नैरो डिफेक्ट होता है। ये देख रहे हो कैनल, ये ऑब्चुरेटर कैनल, यहाँ से ही डिफेक्ट, यहाँ से ही हर्निया आता है। तो ये नैरो कैनल है, तो इसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्ट्रैंगुलेशन के चांसेस देखने को मिलते हैं। इट कैन ऑल्सो डेवलप रिक्टर्स हर्निया।
क्लिनिकल फीचर्स, इसमें बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन दिखेगा, पेन एंड यूजुअली जो पेशेंट जो होता है वो हिप वो फ्लेक्स्ड रखता है। इसमें 2 साइन है वो याद रखनी है, हाउस-हिप रोमबर्ग साइन, हैनिंगटॉफ निंग साइन, निफ साइन, ये याद रखनी है। इसमें हाउस-हिप रोमबर्ग में शूटिंग पेन होता है अलोंग द ऑब्चुरेटर नर्व ड्यूरिंग एबडक्शन मीडियल रोटेशन ऑफ, सिर्फ याद ही रखना है। इसमें हैनिंगटन किफ में एब्सेंट एडक्टर रिफ्लेक्स। मैनेजमेंट लेप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर या हर्नियोप्लास्टी, अगेन जो मायोपेक्टिन ओरिफिस में मैश प्लेस कर रहे थे वो यहाँ पे भी होगा, तो एक साथ ही सबकी ट्रीटमेंट हो जाएगी तीनों हर्निया। अब लास्ट रिक्टर्स हर्निया, जो जितने भी नैरो डिफेक्ट होता है वहाँ से रिक्टर्स हर्निया डेवलप हो सकता है, तो ये याद रखना है। इसमें हर्निएशन ऑफ ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ द बॉवेल वॉल, ठीक है, तो ये एक नैरो डिफेक्ट है, यहाँ पे सिर्फ स्मॉल पोर्शन ऑफ द बॉवेल वॉल उतना ही हर्निएट करता है। तो नॉर्मली पेशेंट जो है इनिशियली दे शो नो फीचर्स ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन लाइक वॉमिटिंग, डिस्टेंशन या ऑब्स्टिपेशन, लेकिन पेशेंट का अर्ली प्रेजेंटेशन होगा ऑफ गैस्ट्रोएंटराइटिस। ओके, देयर विल बी नो फीचर्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, विगरस बॉवल कॉन्ट्रैक्शन हो गए, अर्ली प्रेजेंटेशन होगा वो होगा गैस्ट्रोएंटराइटिस का, ये क्या रखना है, गैस्ट्रोएंटराइटिस। अल्टीमेटली पेरिटोनाइटिस एंड स्ट्रैंगुलेशन डेवलप हो जाएगा। हर्नियाज विथ नैरो डिफेक्ट कैन गिव राइज टू रिक्टर्स हर्निया लाइक फीमोरल हर्निया, पैराम्बिलिकल हर्निया एंड ऑब्स्टेट्रिकल हर्निया। इसमें अर्ली रिपेयर इज मैंडेटरी इन दिस हर्निया। फिर मेडल्स हर्निया, इसमें डिफेक्ट जो है वो वाइड होता है, तो बॉवेल लूप्स यहाँ पे हर्निएट कर जाता है, मल्टीपल बॉवेल लूप्स, तो एक डब्ल्यू शेप्ड हर्निया देखने को मिलता है। लेकिन इसमें होता क्या है, ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे मोस्ट कॉमन चांसेस रहता है ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो जब हम यहाँ से सैक ओपन करेंगे तो हमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं दिखेगा, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो अंदर की साइड होगा, इंट्रा एब्डोमिनली, इंट्रा पेरिटोनियल पोर्शन में, तो कोई केसेस में ये मिस हो सकता है। जो है मेडल्स हर्निया, सिर्फ डब्ल्यू शेप्ड हर्निया याद रखना है। फिर दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंजेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, इसमें डायफ्राम में डिफेक्ट होगा, उसकी वजह से बॉवल कंटेंट्स वो हर्निएट करेंगे इनटू द थोरेसिक कैविटी। तो इसके 2 टाइप्स हैं, बॉक्डेलेक एंड मॉर्गेग्नी। तो बॉक्डेलेक एंड मॉर्गेग्नी, बॉक्डेलेक इज मोर कॉमन। बॉक्डेलेक जो वो होता है इन द लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट पोस्टीरियर लैटरल, ये एक इमेज है ऑफ कंजेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। यहाँ पे लेफ्ट साइड में बॉवल कंटेंट्स देख रहे हो, तो लेफ्ट साइड में होगा मतलब बॉक्डेलेक होगा, तो लेफ्ट पोस्टीरियर लैटरल। इसमें डिफेक्ट होता है, डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ प्लूरो पेरिटोनियल कैनाल या फिर मेम्ब्रेन ऑफ डायफ्राम, ये सिर्फ याद रखना है। इसमें स्टमक, स्प्लीन, ट्रांसवर्स कॉलन कुछ भी हर्निएट कर सकता है, स्टमक, स्प्लीन, ट्रांसवर्स कॉलन। मॉर्गेग्नी में वो लेस कॉमन होता है, राइट एंटीरियर एंट्रोमीडियल साइड प्रेजेंट होता है। इसमें डिफेक्ट होता है इन द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम, इसमें ट्रांसवर्स कॉलन हर्निएट करता है मोस्टली। क्लिनिकल फीचर्स, इसमें जो मदर होती है ऑफ द चाइल्ड, शी कैन हैव पॉलीहाइड्रेमनोस, तो ये एक रिस्क फैक्टर है, तो पॉलीहाइड्रेमनोस कैन बी डिटेक्टेड बाय प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड। जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होगा उसमें एक तो बॉवेल इनसाइड है, तो इसकी वजह से एब्डोमेन जो होगा वो हॉलो होगा, क्योंकि सारा मोस्टली बॉवेल जो है वो थोरेसिक कैविटी में, तो बॉवेल हॉलो एब्डोमेन होगा, जिसे कहते हैं स्कैफोइड एब्डोमेन, तो ये एक याद रखना है। फिर बॉवेल साउंड्स कैन बी हर्ड इन द थोरैक्स, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जब हम इंसर्ट करेंगे तो वो भी कॉइल्ड हो जाएगी, तो ये क्लिनिकल फीचर्स है। अब दूसरी प्रॉब्लम्स क्या आती है कंजेनिटल हर्निया में, एक तो बॉवेल लूप यहाँ पे आ गया थोरैक्स में, तो लंग को एक्सपांड करने के लिए कोई भी जगह है ही नहीं, प्लस लंग्स डेवलप ही नहीं हो रही, फिर डेवलपमेंट ऑफ द लंग्स इज इम्पेयर्ड, तो इसी वजह से पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया होगा, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन CDH पेशेंट्स के। पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया होगा, क्रॉनिक हाइपोक्सिया होगा, इट विल लीड टू पल्मोनरी वाजोकंस्ट्रिक्शन। ओके, नॉर्मली हाइपोक्सिया में वेजोडाइलेशन होता है, लेकिन लंग्स में पल्मोनरी वाजोकंस्ट्रिक्शन होता है, तो वाजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, इट इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन पेशेंट विद CDH। तो ये प्रॉब्लम्स होगी इन कंजेनिटल हर्निया। इसकी मैनेजमेंट, पेशेंट जो हाइपोक्सिक होगा इसलिए उसको वेंटिलेशन चाहिए होगा। अब बैग एंड मास्क वेंटिलेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, क्यों, क्योंकि एयर एंटर करेगी इनटू द बॉवल्स एंड स्टमक, जो कहाँ पे है, थोरेसिक कैविटी में, तो वो एक्सपांड करेंगे बॉवल, वो फर्दर लंग एक्सपांशन को कम करेंगे और अल्टीमेटली हाइपोक्सिया वो इंक्रीज होगा, तो इसलिए बैग एंड मास्क वेंटिलेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। बेस्ट वेंटिलेशन वो है IPPV, इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। अगर ये फेल हुआ देन हम देंगे ECMO, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। अब एक नई टेक्निक आई है विच इज़ इनहेल्ड नाइट्रेट्स, ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, इनहेल्ड नाइट्रेट्स। तो वेंटिलेशन के लिए IPPV या फिर ECMO, पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन के लिए इनहेल्ड नाइट्रेट्स, और बैग एंड मास्क वेंटिलेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। दूसरी एक चीज़, जब डेफिनेटिव मैनेजमेंट है इसकी सर्जरी, जो डिफेक्ट होती है डायफ्राम में उसे करेक्ट करेंगे। तो डायफ्राम में हम किस तरीके का इंसिजन रखेंगे, तो वो है सर्कमफ्रेंशियल इंसिजन ओवर द डायफ्राम, ये सर्कमफ्रेंशियल इंसिजन ओवर द डायफ्राम। उसके बाद सारे कंटेंट रिड्यूस करेंगे और फिर चेस्ट ट्यूब इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद ये कुछ इंटरनल हर्निया है, ये आप पॉज करके रीड कर सकते हो। अब दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक मिजेंट्रिक सिस्ट। तो मिजेंट्रिक सिस्ट 2 टाइप की होती है, काइलोलिम्फेटिक सिस्ट या फिर एंट्रोजिनस। काइलोलिम्फेटिक मोर कॉमन होती है।
काइलोलिम्फेटिक सिस्ट में होता क्या है, इट इज़ अ सिक्वेस्टर्ड या फिर डेड लिम्फेटिक टिश्यू जिसके अंदर फ्लूइड कलेक्शन होता है। तो काइलोलिम्फेटिक सिस्ट में एक तो सिक्वेस्टर्ड या डेड लिम्फेटिक टिश्यू वो होगी, और जो वॉल होगी वो थिन वॉल होगी, प्लस इसमें क्लियर फ्लूइड होगा। तो ये काइलोलिम्फेटिक सिस्ट कि डेड लिम्फेटिक टिश्यू गिव राइज टू थिन वॉल्ड सिस्ट विथ क्लियर फ्लूइड, और इसका जो ब्लड सप्लाई होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। ये याद रखना है, ब्लड सप्लाई वो इंडिपेंडेंट होगा काइलोलिम्फेटिक में। एंड्रोजिनस में सारा उल्टा है, इसमें सिक्वेस्टर्ड बोवेल टिश्यू होता है, डेड बोवेल टिश्यू होता है। इसमें वॉल जो है वो थिक होती है और फ्लूइड जो होता है वो टर्बिड फ्लूइड होता है, प्लस इसका ब्लड सप्लाई वो बोवेल के साथ शेयर्ड होता है, मतलब इट शेयर्स ब्लड सप्लाई विद द बोवेल। इसके क्लिनिकल फीचर्स में एक ट्रायड देखने को मिलता है जो है टिलॉक्स ट्रायड। ये याद रखना है, टिलॉक्स ट्रायड। एक तो पेरी अम्बिलिकल लंप देखने को मिलता है, ये अम्बिलिकस है, उसके अराउंड एक लंप देखने को मिलता है, और ये जो लंप है इट मूव्स एट द राइट एंगल टू द अटैचमेंट ऑफ द मिसेंट्री। मिसेंट्री अटैच कहाँ से करती है, तो स्टार्ट फ्रॉम द डिओडिनोजिजुनल फ्लेक्सर टिल राइट सेक्रोइलियक जॉइंट, ये मिसेंट्री की अटैचमेंट होती है। तो जो लंप है वो मूव करेगा इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ मिसेंट्री, तो इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसका नाम है टिलॉक्स साइन। दूसरी ये टिलॉक्स साइन देखने को मिलती है, पेरी अम्बिलिकल लंप, टिलॉक्स साइन। तीसरा है ट्रांसवर्स बैंड ऑफ रेजोनेंस ओवर द स्वेलिंग, तो एक बैंड ऑफ रेजोनेंस देखने को मिलेगा ओवर द स्वेलिंग ड्यू टू ट्रांसवर्स कॉलम उसके नीचे होता है इसलिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है CECT, ये भी याद रखना है CECT। मैनेजमेंट काइलोलिम्फेटिक सिस्ट, इसमें इंडिपेंडेंट ब्लड सप्लाई होता है, तो इसमें सिंपल इन्यूक्लिएशन करेंगे विदाउट डैमेज टू द बोवेल, सिंपल इन्यूक्लिएशन। एंड्रोजिनस सिस्ट में शेयर्ड ब्लड सप्लाई होता है, तो इसमें हम रिजेक्शन एंड अनास्टोमोसिस करेंगे। अगर इसमें डायरेक्ट इन्यूक्लिएशन कर दिया तो फिर बोवेल का जो ब्लड सप्लाई होता है वो इम्पेयर हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें एंट्रोजिनस में रिजेक्शन एंड एनास्टोमोसिस, एंटेरो में रिजेक्शन एंड एनास्टोमोसिस, काइलो में इन्यूक्लिएशन, बस।